बातें करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा गिरती हुई बर्फ की फुहारें स्थिर हो गई हैं और फिर उल्टा ऊपर की ओर उड़ने लगी। लड़की ने घबराकर समझ लिया यह बर्फ का जादू नहीं है, बल्कि उनका गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। इसी वजह से वे बर्फ को पीछे छोड़ रहे थे। यदि यह रफ्तार यूं ही रही तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। वह चिल्लाई, जो भी भारी है सब बाहर फेंक दो। सैंडबैग हो या कीमती सामान उन्होंने बिना सोचे नीचे फेंक दिया। अंत में तो गर्म कोट भी बाहर फेंक दिया, लेकिन गुब्बारे की गिरने की रफ्तार और बढ़ती गई। अब टोकरी में फेंकने लायक कुछ भी नहीं बचा था और जमीन तेजी से पास आ रही थी। आदमी ने लड़की से कहा, ऊपर के लोहे के घेर पर चढ़ो। वह खुद भी चाकू लेकर ऊपर चढ़ गया। उसका इरादा था पूरी टोकरी काटकर नीचे गिरा देना, क्योंकि वही सबसे भारी थी। वह तेजी से रस्सियां काटने लगा। एक एक करके रस्सियां टूटती गईं, जब तक कि सिर्फ 2 रस्सियां बची। नीचे धरती अब बेहद पास थी और आदमी और भी बेचैन हो गया। एक झटके में संतुलन बिगड़ा और दोनों लगभग नीचे गिर ही जाते। लड़की चौंक गई। आमतौर पर शांत और किताबों में खोया रहने वाला यह आदमी ऐसे समय में भी बिल्कुल नहीं घबराया। आखिरकार आदमी ने आखिरी रस्सी भी काट दी। गुब्बारे का गिरना थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन लड़की समझ गई यह अभी भी काफी नहीं है। इस रफ्तार में गिरने से कोई भी नहीं बचेगा। आदमी की आंखों के सामने लड़की ने अचानक फैसला कर लिया। वह लोहे की चौखट के किनारे खड़ी हो गई। वह अपनी जान देकर आदमी को बचाने का मौका देना चाहती थी। आदमी टूट गया और उसे रोकने लगा, लेकिन लड़की का संकल्प अड़ी था। तभी आदमी को ऊपर गुब्बारे को देकर एक उपाय सूझा। वह बिना देर किए चिल्लाया, या तो दोनों मरेंगे नहीं या दोनों साथ जिएंगे। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने गुब्बारे को पकड़ने वाली एक रस्सी काट दी। गर्म हवा का गुब्बारा तुरंत पैराशूट की तरह खुल गया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दोनों मौत के दरवाजे से लौटकर भावुक होकर एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही एक और मुसीबत सामने आ गई। टॉम विमान दुर्घटना के बाद समुद्र में 3 दिन और 3 रात तैरता रहा। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, तभी उसे दूर जमीन दिखाई दी। वह तुरंत अपनी रबर की नाव लेकर तट पर पहुंचा। नंगे पांव वह सावधानी से जंगल की ओर बढ़ा, ताकि देख सके कि कहीं इंसानों के कोई निशान मिल जाए। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल बेरहम समुद्री लहरों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। तब उसने समुद्र तट की रेत पर अपने पैरों से एक बड़ा संकेत बना दिया, इस उम्मीद में कि ऊपर से गुजरने वाले किसी विमान की नजर उस पर पड़ जाए। इसके बाद उसने टहनियों और पतों से एक अस्थायी आश्रय बनाया। बहुत थक चुका था, इसलिए सोचा कि बाकी काम वह अगले दिन करेगा। लेकिन रात होते ही जैसे ही टॉम लेटकर सोने वाला था, जंगल के भीतर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। अनजाने खतरे को महसूस करते हुए वह तुरंत सतर्क हो गया और पूरी रात नाव का चप्पू पकड़े डर के मारे जाता रहा। सुबह जब सूरज निकला, उसने देखा कि कल लिखा हुआ संकेत समुद्री लहरें आधा मिटा चुकी थीं। जीवित रहने की उम्मीद में वह जल्दी से सूखी लकड़ियां खोज लाया और इस बार उसने तट पर एक और बड़ा और सुरक्षित संकेत बनाया, जहां तक समुद्र की लहरें न पहुंच सकें। इसी बीच समुद्र ने तट पर कुछ डिलीवरी के पैकेज उछाल कर फेंक दिए। टॉम ने सोचा कि ये किसी काम आ सकते हैं, इसलिए उसने सारे पैकेज उठा लिए। तभी फिर से जंगल से वही अजीब आवाज आई। वह चिंतित होकर जोर से बोला, कोई जवाब न आया। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ गया। अचानक एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरा और वह डर से उछल पड़ा। तभी उसे समझ आया कि पूरी रात उसे डराने वाली आवाज असल में नारियल गिरने की आवाज थी। उसका डर खत्म हुआ और उसने कई नारियल इकट्ठे कर लिए, क्योंकि उसे एक दिन से पानी नहीं मिला था। उसने नारियल को चट्टान पर जोर से पटका, लेकिन इतनी सी चीज खोलना उस जैसे बड़े आदमी के लिए भी मुश्किल साबित हुआ। उसने तेज चट्टान पर घिसा, कोई फायदा नहीं। दूसरी चट्टान से मारा, चट्टान ही टूट गई। फिर उसे एक तेज धार वाला पत्थर मिला, उसी से उसने नारियल की मोटी परत काटी और अंत में उसे खोल लिया, लेकिन इसमें पानी बहुत कम था। फिर उसने तेज नुकीले पत्थर से नारियल में एक छेद कर दिया और तुरंत मीठा नारियल पानी पी गया। थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उसने अपना सामान बांधा और यह देखने निकला कि कहीं पास में कोई और बचाव का रास्ता मिले। वह सुबह से दोपहर तक चट्टानों और पहाड़ी किनारों के आसपास घूमता रहा। एक और पैकेज तो मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं, और वह फिर उसी जगह वापस आ गया। अब उसे शक होने लगा कि शायद यह